ट्रेडिंग क्लासेस सेशन 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो आपको इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करने ही करने हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अब देखो, आप ये ट्रेडिंग जर्नी अगर स्टार्ट कर ही रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम साथ में मिलकर यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें जिसमें हम ट्रेडिंग चार्ट रीड करने से लेकर खुद की स्ट्रेटजीज बनाने तक, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी सीखेंगे, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालते हैं, कैसे हम टारगेट सेट करते हैं, इंडिकेटर कैसे यूज करने हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, कहां पर बाय करना है, कहां पर एग्जिट करना है, सब कुछ इस ट्रेडिंग क्लासेस में या हम कहें तो इस पूरे ट्रेडिंग कोर्स में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझिएगा ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग को लोग गलत तरीके से समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग एक सट्टा है। एक्चुअल में देखो, ट्रेडिंग ना बहुत से लोग सट्टा समझ के ही करते हैं मार्केट में, लेकिन ऐसे अगर आप बिजनेस करेंगे इसको सीखने के बाद प्रॉपर तरीके से, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि आपने आज ट्रेडिंग सीखी और कल से ही पैसा बनना स्टार्ट हो गया। नहीं होगा ऐसे। आपको प्रोसेस फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद धीरे 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 करके आप में इंप्रूवमेंट आएगा, और ऐसे ही करते 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 कुछ टाइम बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन सकते हैं। ट्रेडर दो तरह के होते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर को तो आपने देखा ही होगा, आपके पास इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पर आते ही रहते होंगे, जहां पर आप देखते हैं कि भाई 2 घंटे उन्होंने मार्केट में काम किया, 50 लाख का प्रॉफिट ले गए। 2 घंटे काम किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट ले गए। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। और इनको देखने के बाद ना मन में लालच आता है, यार मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को भी 2 घंटे काम करना है, 50 लाख का प्रॉफिट, पूरे महीने बैठ के खाओ, कुछ भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें देखते हो, ये सब झूठ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहले आपको दो चीज़ें बताता हूँ इन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूं और मैं बोलूं कि आप इसको मेरे मेरे लिए, जो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, इसमें आप मुझे 50 लाख रुपए कमा के दो। आपके ऊपर 50 लाख में से मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख आप मुझे दे दो, 1 लाख 1 करोड़ में से कमा के, और 30 लाख आप रख लो। तो आप क्या करोगे? सबसे ज्यादा माइंड कहां दौड़ाओगे कि मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? आप सोचिएगा। एक ट्रेडर को पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको लालच देते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, आपको जो YouTube या Instagram पे ये जो आपको छोटी छोटी वीडियोस देखने को मिलती हैं, वो आपको दिखाते हैं कि हमारा 80 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ का हो गया। सबसे पहली बात, उनका कैपिटल ही करोड़ों में होता है। अब आप खुद सोचिएगा, एक पर्सन 10 करोड़ की ट्रेड ले रहा है और उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10 करोड़ का 1 करोड़ जो है ना, 10% है। उसने सिर्फ 10% प्रॉफिट कमाया, लेकिन हमको अमाउंट दिखता है, परसेंट नहीं दिखता है। पहली चीज। और ये भी ध्यान रखना, अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत मोटा अमाउंट कभी भी नहीं लगाना है, वरना बर्बाद हो जाओगे। दूसरी चीज, ये तो गई पहली, कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट हुआ ये कोई नहीं जानता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, अपना लॉस नहीं दिखाते। अगर ये लोग इतना मोटा प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो उतना ही मोटा लॉस भी होता है। आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाता है ताकि आप लालच में आए और उनके कोर्स वगैरह ज्वाइन करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब एक पर्सन एक दिन का 50 लाख रुपए, एक दिन का नहीं कुछ घंटों का 50 लाख रुपए कमा रहा है, उसको कोर्स बेचने की जरूरत क्या है? 50 लाख रुपए दिन, और मान लो एक महीने में 20 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं। 50 लाख को आप 20 दिन में कन्वर्ट करो, महीने का 10 करोड़ रुपए कमा रहा है वो। तो फिर वो 500 हजार 2000 20 हजार में कोर्स क्यों बेच रहा है? उसको जरूरत क्या है कोर्स बेचने की? सोचो थोड़ा सा। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। एक्चुअल में जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, उनके हम नाम भी नहीं जानते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है, वो क्यों बताएंगे आपको? वो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, कमा रहे हैं, बैठे हैं। ना वो कहीं लाइमलाइट में आते हैं, ना ही को हाईलाइट में आते हैं। वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं और बैठ जाते हैं। ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर।
ये नहीं जो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स दिखा रहा है, क्रूज में घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, क्यों दिखाएगा आपको वो? क्या मतलब है? सोचो जरा इस बारे में। मैं आपको आज की इस वीडियो में थोड़ा सा खुल के ये सब चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ट्रेडिंग में ये सब चीजें जो दिखाई जा रही हैं ये रियल है ही नहीं, ये सब फेक है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग जर्नी ज्वाइन करोगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे सीखोगे, तब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जब आपको पता चलेगा यार हम इतना आसान सोच रहे थे, इतना भी आसान नहीं है। लेकिन सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ये सब चीजें सीखोगे, उतना ही आप एक्सपर्ट्स बनते चले जाओगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग के बारे में, अगर आप जानोगे तो ट्रेडिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मार्केट में नए आए हो, आपको लगता होगा कि यार ये तो ट्रेडिंग है 15-20 साल पहले स्टार्ट हुई होगी। कई सौ साल से चल रही है। 1875 या 1876 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। उससे पहले से भी ट्रेडिंग चल रही है। जैपनीज ने कैंडलस्टिक का जो आविष्कार किया था वो आज किया था, कई सौ साल पहले किया था। अब देखो मैं ट्रेडिंग की हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना है, इनकी डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। बट हम यहाँ पर मेन फोकस जो है हमारा वो ट्रेडिंग जो रूल्स हैं उनके ऊपर है। अब ये सब जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, इसको बताने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है। पहले आप ये क्लियर करो कि आपको ट्रेडिंग किस पर्पज़ से करनी है। क्या आप भी चाहते हो कि मैं 2-3 महीने में ट्रेडिंग कोर्स करूं और मैं करोड़ों कमाने लगूं? तो भाई फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, मत सीखो। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो एक बात तो क्लियर है कि आप ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो। और अगर हो तो चलो अब आगे रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर लकी। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमें इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अवॉइड भी करना है, जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं और वही ट्रेडिंग जर्नी में हमारे लिए सबसे बड़ा कांटा बन रही है। तो ऐसे 5 पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा जिसको हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, हमें लॉस बुक करने से डरना नहीं है। मतलब लॉस बुक करना, भाई हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो यहां पर लॉस बुक करने का क्या मतलब? तो मैं आपको बता दूं, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा। भाई आप प्रॉफिट ले रहे हो तो लॉस भी तो आप ही झेलोगे ना। ऐसा तो नहीं कि हर जगह आपको प्रॉफिट होगा। वो एक अलग बात है, कभी कभी आपको लॉस ज्यादा हो सकता है, कभी कभी आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों होंगे, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो अब आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड ली 80 रुपए के लेवल पर, आपने वहां पर टारगेट सेट किया 100 रुपए का और आपने वहां पर स्टॉप लॉस सेट किया 70 रुपए का। अब अगर हम नॉर्मली बात करें, जो हमारा इमोशंस है वो ऐसा होता है, हमने 80 की ट्रेड ली, 100 रुपए तक चली गई तो बहुत खुश है हम, हमें टारगेट मिल गया, हम एग्जिट होके निकल गए। लेकिन वहीं पर 80 रुपए से स्टॉक, हमारी ट्रेड उल्टी जाने लगी, 80 रुपए से स्टॉक धीरे 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 करके 70 रुपए तक आने लगा। अब हम क्या करेंगे कि यार लॉस हो रहा है, तो हम अपना स्टॉप लॉस 70 रुपए से हटा के 65 रुपए पर लगा देंगे। और वो स्टॉक 70 रुपए से भी नीचे करते करते 65 की तरफ आने लगा, तो हम क्या करेंगे यार 65 से 60 कर दो। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि 65 से या 60 से टच होकर वापस से 100 रुपए पर आएगा, फिर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और कई केसेस में ऐसा होता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, कभी कभी होता है। 60-65 रुपए पर आकर स्टॉक वापस से ऊपर चला गया, आप खुश। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। सीधी बात है, अगर हमने स्टॉप लॉस सेट कर लिया है और टारगेट सेट कर लिया है तो हमें अपने टारगेट मिलते एग्जिट होना है, और स्टॉप लॉस पर अगर स्टॉक आया तो हमें एग्जिट हो जाना है। अब हमको नहीं देखना है स्टॉक 65 पर आएगा, 50 पर आएगा, 45 पर आएगा, 70 पर हमारा स्टॉप लॉस टच हुआ, स्टॉक गया, एग्जिट हो जाओ, बात खत्म। अब उस ट्रेड में घुसना ही नहीं है दोबारा, मैटर क्लोज। तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। दूसरा चीज जो हमें अवॉइड करनी है वो है ओवर ट्रेडिंग। यही एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है। मान लो यही पहले वाली कंडीशन हम देख ले, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया 70 रुपए का, मेरे को हो गया लॉस 10,000 रुपए का। अब मैं क्या करूंगा, मेरे माइंड में आएगा कि भाई मेरे को ये लॉस हुआ है ना, ये मेरे को लॉस रिकवर करना है और अभी करना है। मैं क्या करूंगा,
मेरे को ट्रेड मिल रही है नहीं मिल रही मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं ट्रेड ले लूंगा कि ये लॉस रिकवर करके जाऊंगा मैं आज, और उस चक्कर में मैं ओवर ट्रेडिंग कर लूंगा। और ओवर ट्रेडिंग में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका लॉस रिकवर तो नहीं होगा और बढ़ जाएगा। पहले ही आप लॉस कर चुके पहली ट्रेड में, इस ट्रेड में भी आप लॉस कर लोगे, तो क्या होगा, लॉस रिकवर नहीं हुआ और लॉस हो गया, ये ओवर ट्रेडिंग है। सीधी बात है, आपका लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस टच हुआ, ट्रेड से आपको एग्जिट हो जाना है। अगर आपको ट्रेड मिल रही है टेक्निकल के बेस पर या फिर आपने इंडिकेटर वगैरह सेट किए उसके बेस पर, तो आप ले लो ट्रेड। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो भाई एग्जिट हो जाओ, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो, सीधी सी बात है। ये दो चीजें आपको करनी नहीं है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरे के कहने पर कभी भी पैसा मत लगाना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो ट्रेडिंग हो। मैं आपसे बोलूं कि ये बाय कर लो और आपने देखा कि यार ये बता रहे हैं आंख बंद करके बाय कर लो, नहीं करनी है। क्यों करनी है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस बेस पर बाय करने के लिए बोल रहा हूं आपको पता है। क्योंकि मैं आपको जिस बेस पर बाय करने के लिए बोल रहा हूं, मैं तो उस ट्रेड को जानता हूं, मैं उस ट्रेड पर मुझे पता है कि मेरे को कहां पर एग्जिट होना है, कहां पर वॉलेटिलिटी आएगी, कहां पर मेरे को पेशेंस रखना है। क्या आप ये सब चीजें जानते हैं? अब मान लो मेरे को पता है कि इस ट्रेड में यहां पर वॉलेटिलिटी आ रही है, मेरे को पेशेंस रखना है, लेकिन उस वॉलेटिलिटी में आपने देखा डर की वजह से सेल कर दिया, उल्टा लॉस हो गया आपको, और उसी ट्रेड में मैं प्रॉफिट कर जाऊंगा लेकिन आप लॉस कर जाएंगे। क्या रीजन है? क्योंकि उस ट्रेड को मैंने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी से बनाया है, उसको समझा है कहां पर परेशानी आ सकती है, कहां पर मुझे रुकना पड़ेगा, कहां पर मुझे एग्जिट होना पड़ेगा। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, मैंने देखा कि वो ट्रेड में हाई वॉलेटिलिटी आ रही है, मैंने तय कर रखा था पहले अगर इस तरह की वॉलेटिलिटी हुई तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन आप पेशेंस में रहे कि भाई नहीं, वॉलेटिलिटी आ रही है ऊपर ही जाएगा, मेरे को तो प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया। तो इसीलिए आपको किसी के कहने पर ट्रेड नहीं करनी है। हां, अगर आपको कोई बता रहा है, आप खुद उस चार्ट को रीड करो, उस चार्ट को रीड करने के बाद अगर आपको उसमें ट्रेड मिल रही है तो ले लो ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड करो। तो दूसरे के कहने पर यह सब पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो अवॉइड करने वाली चीज है ना, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है, वो होता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की टिप्स। इन्होंने बर्बाद कर रखा है असल मायने में, तो भाई इन्होंने इतना बर्बाद कर रखा है कि आपको ऐसे ऐसे लालच देते हैं, एक दिन में आपको 5,000 का प्रॉफिट, एक दिन में आपको 10,000 का प्रॉफिट। अब वही चीज एक महीने में 20 दिन ट्रेडिंग हो रही है और ये दावा करते हैं टिप्स वाले कि आपको एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट करा रहे हैं। महीने का कितना हुआ, चलो 20 दिन ट्रेडिंग मान लो, महीने का 1,00,000 रुपए हो गया। मेरे को फ्री टिप्स देकर वो 1,00,000 रुपए कमाने के दावा कर रहे हैं कि आप 1,00,000 रुपए आराम से कमा लोगे इन टिप्स के थ्रू। और मैं देखूंगा यार, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने महीने का 1,00,000 कमाया बैठे बैठे घर पे और साल का 12,00,000, तो आप देखिएगा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त कमाल की बात है, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूंगा ऐसे ही, मेरे को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना आसान होता, 5,000 रुपये दिन, अगर मेरा मान लो कैपिटल 1,00,000 रुपये भी है, 5% मैं डेली का कमा रहा हूँ। अब ज़रा टाटा, रिलायंस, इसके अलावा अडानी, महिंद्रा, इनके पास कितना पैसा है? ये लोग बेवकूफ़ है जो इतना पैसा अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं। ये भी 1,00,000 करोड़ उठाएं, डेली का 5,000 करोड़ घर लेके जाएं, ये क्यों नहीं करते हैं ऐसा? अगर इतना ही आसान है ट्रेडिंग में पैसा बनाना, तो पहली चीज़ सोचने वाली है, ट्रेडिंग में जो आपको सपने दिखाए जा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। जब आप ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आओगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह के ग्रुप ज्वाइन भी किए होंगे और बहुत मोटे मोटे लॉस भी किए होंगे, और फिर तो भाई जब इनके पास आप चले जाते हो, फिर तो ये आपको ऐसे से लालच देते हैं कि अभी तो हम आपको एक ट्रेड फ्री दे रहे हैं, इसमें आप 5,000 दिन का कमाओगे, हमारे पास आओ, हम आपको 10 ट्रेड देंगे डेली की, 50,000 रुपये दिन का घर लेके जाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, अगर इनके पास इतनी ट्रिप्स और इतना ही इनके पास एक्यूरेसी है, तो ये खुद क्यों नहीं कमाते, आपको क्यों फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं? सोचो इस चीज़ को। ये जो यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम पे जो टिप्स हैं, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रखा है। इनसे जितनी दूरी बना के आप रखोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसको आपको अवॉइड करना है। हम जब ट्रेडिंग करने आते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, ट्रेडिंग में इतना पैसा है, लोग BMW खरीद रहे हैं,
ये गाड़ी खरीद रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल है, मतलब घूमने जा रहे हैं, ऐसा खाना पीना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में हैं, मतलब विदेशों के टूर कर रहे हैं, तो हमारे मन में तो आएगा कि भाई हमको भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग हमें आती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे ट्रेडर्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम एक ट्रेडर को तो चूज ही नहीं करते हैं। इसको भी फॉलो कर लिया, उसको भी फॉलो कर लिया, उसको भी फॉलो कर लिया, 10-10 ट्रेडर को फॉलो कर लिया। अब वो जो 10-10 ट्रेडर हैं, सबकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग है। मैं इसकी स्ट्रेटेजी पे भी ट्रेड ले रहा हूँ, उसकी स्ट्रेटेजी पे भी ट्रेड ले रहा हूँ, इस पे भी ले रहा हूँ, उस पे भी ले रहा हूँ, सबकी स्ट्रेटेजीज अलग है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप अगर आप 10 ट्रेडर की स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले रहे हो, क्या आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी को समझ पाओगे? एक को। अगर आप एक ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले रहे हो, तो समझ में आता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, इस स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसा है, और आप उसी ट्रेड को, उसी स्ट्रेटेजी पे बार बार ट्रेड ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके आप उस स्ट्रेटेजी पे पकड़ मजबूत बना लोगे, वो तो समझ आता है। लेकिन मल्टीपल स्ट्रेटेजी पे आप एक साथ कैसे ट्रेड बना लोगे? आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई। आपको समझ नहीं आएगा, ये सही है, वो सही है, वो सही है। ट्रेडिंग पे से भरोसा ही उड़ जाएगा, जब आपका लॉस होगा ट्रेडिंग आप छोड़ दोगे। तो इसीलिए ज्यादा ट्रेडर्स को फॉलो नहीं करना है। ये वो चीजें जो हमें पूरी तरीके से मार्केट में अवॉइड करनी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं, आपको लॉस बुक करने से बिल्कुल नहीं डरना है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग तो भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बर्बाद कर देती है चीजें। तीसरा, किसी के भी कहने से पैसा नहीं लगाना जब तक आपको खुद चार्ट पर नजर नहीं आता है कि इसमें मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चौथा, टिप्स से तो बिल्कुल ही दूरी बना के रखो, बिल्कुल, मतलब भूल जाओ। टिप्स अगर कहीं आपको दिखे, एकदम उसको अवॉइड कर दो, बिल्कुल अलग हो जाओ उससे। और पांचवा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडर को फॉलो नहीं करना है। हाँ, आप बाद में जब थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे, ट्रेडर को देखने के बाद उनसे एक मिक्सचर अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, वो एक अलग चीज़ है। वो जब आप धीरे धीरे सीखोगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है। अब वो चीज़ें जो हमें फॉलो करनी ही करनी है इस ट्रेडिंग जर्नी में, वो कौन सी हैं? चलो उसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, रीड 10 चार्ट्स डेली एटलीस्ट। कम से कम 10 चार्ट आपको डेली रीड करने हैं। 10 चार्ट रीड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपके पास दिन में टाइम नहीं है, आप क्या करो, रात में 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको 10 चार्ट रीड करने। वो चार्ट किसी भी स्टॉक के हो सकते हैं, वो वटेवर आप कोई भी देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको 10 चार्ट डेली के रीड करने हैं। और नेक्स्ट डे जब आप चार्ट रीड करोगे 10 चार्ट, तो आपको वो चार्ट नहीं, दूसरे चार्ट रीड करने हैं। मतलब जो आपने पहले दिन 10 चार्ट रीड किए, उनको छोड़ के उससे कोई और दूसरे 10 चार्ट आपको नेक्स्ट डे रीड करने हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको प्रोफेशनल बनना है तो एक दिन में 100 चार्ट रीड करने पड़ेंगे, कैसे करोगे? चलो 1% को मान लो, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे ही रहते हैं, वो 100 चार्ट रीड कर भी लेंगे एक दिन का। कितने दिन करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद छोड़ देंगे। और वहीं पर 10 चार्ट को इतनी बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा, आपको जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी अपने साथ, लेकिन 10 चार्ट डेली के अगर आप रीड करोगे, महीने के कितने चार्ट हो गए? 30। साल के कितने हो गए? 360 चार्ट। सॉरी, महीने को हो गए 300 चार्ट, ठीक है। और साल के कितने हो गए? 3600 चार्ट। अब आप खुद सोचो, आपने 3600 चार्ट देखे हैं, और उन 3600 चार्ट में से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। कुछ ऐसी ट्रेडिंग, कुछ ऐसे प्राइस एक्शन, कुछ ऐसी ट्रेंड, कुछ ना कुछ आपके माइंड में सेट होगा जरूर। अब देखो, ये प्रोसेस बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है कि आपको, देखो 3600 चार्ट की मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पूरा 1 साल लगेगा। अब उस 1 साल के बीच में सिर्फ आपको चार्ट रीड नहीं करने, और भी चीजें करनी, वो भी मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर ये चार्ट रीड करने हैं। 10 चार्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा भी अगर आप रात को मार्केट को दोगे, आराम से कर लोगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट जो हमें करना ही करना है, ये रूल्स है और डेली फॉलो करना है, अवॉइड नहीं करना है। 1 घंटा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, यूज एटलीस्ट 3 इंडिकेटर्स। कम से कम जो भी हम चार्ट रीड कर रहे हैं, उसमें 3 इंडिकेटर हमें यूज करने ही करने हैं। अब वो देखो, 3 इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
बेस्ट इंडिकेटर्स जो हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिनमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि एक्यूरेसी हम खुद चेक करेंगे जब हम आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कौन से इंडिकेटर में कितनी एक्यूरेसी मिल रही है, उसी हिसाब से हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कम से कम हर चार्ट में आपको 3 इंडिकेटर यूज करने हैं। तो ये 3 इंडिकेटर आप यूज करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड रूल जो हमें फॉलो करना ही करना है। ये जो 3 इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, इन्हीं इंडिकेटर में हमें एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट इन 3 इंडिकेटर्स, मतलब ऐसा एक्सपर्ट्स बनना है जब हम डेली 10 चार्ट देखेंगे और इन 10 चार्ट में यही सेम इंडिकेटर यूज करेंगे, तो हमको इन इंडिकेटर को देखते ही पता चल जाएगा चार्ट पर कि भाई यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, यहां से स्टॉक न्यूट्रल जाएगा, यहां से स्टॉक नीचे गिरेगा, देखते ही हमें पता चल जाएगा जब हम, क्योंकि एक्सपर्टीज हो जाएगी ना हमारी उन 3 इंडिकेटर्स में। अब मान लो आप डेली एक नया नया इंडिकेटर यूज कर रहे हो, क्या पता चलेगा आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन एक ही इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर आप लगातार 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक यूज कर रहे हो, आप देखो आप खुद उसको इस तरीके से यूज करने लगोगे, आपको पता चल जाएगा कहां पर हाईएस्ट एक्यूरेसी है बाय करने की और कहां पर हमें हाईएस्ट एक्यूरेसी है इसको सेल करने की। आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो हमें यहां पर एक्सपर्ट बनना है इन 3 इंडिकेटर्स में। चौथा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वर्चुअल ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग करनी है स्टार्टिंग जर्नी में। देखो, पेपर ट्रेडिंग एक अलग चीज है, रियल ट्रेडिंग एक अलग चीज है। पेपर ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, बट रियल ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। डेफिनेटली रियल ट्रेडिंग करने का तो अलग ही एक्सपीरियंस है, आपको रियल ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में हमें वर्चुअल या पेपर ट्रेडिंग करनी है। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो, हम जो स्ट्रेटेजी करते हैं, जो भी हम अपनी स्ट्रेटेजी या हम चार्ट रीड कर रहे हैं और हम वहां पर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो उन इंडिकेटर को यूज करके हम वर्चुअल ट्रेडिंग, जैसे वर्चुअल ट्रेडिंग की बहुत सारी एप्स हैं तो मार्केट में, लेकिन मैं मोस्टली जो मैं खुद यूज करता हूं वो फ्रंट पेज है या फिर न्यू स्टॉक्स आप यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली फ्रंट पेज यूज करता हूं, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आपको गूगल प्ले पे ऐप मिल जाएगी या फिर और अदर ऐप अगर आपको लगता है ठीक तो देख लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगती है। और ये रियल टाइम में भी ट्रेड करवाती है, मतलब आपको एक वर्चुअल मनी देंगी और रियल टाइम में, जैसे 9 से 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन होती है, उस बीच आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो वर्चुअल मनी से। वो आपको वर्चुअल मनी देंगे एक, तो उससे आप रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप रात के टाइम जाके देख लो चार्ट को, थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड सब कुछ हो जाता है, वीडियो बन जाती है, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप यूज करोगे। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ना इसी चैनल पर, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा भी, इसमें कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे मैं खुद करता हूं वही तरीका आपको बताऊंगा। तो मैं फ्रंट पेज का यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी जब आप इंडिकेटर यूज करोगे उसमें और मजबूत और स्ट्रांग बनते चले जाओगे। तो यहां पर हमें पेपर ट्रेडिंग करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी ट्रेडिंग में थोड़ा सा फोकस भी बढ़ेगा और प्लस यहां पर हमारा पैसा भी नहीं लगा होगा, तो थोड़ा सा हम यहां पर कंट्रोल भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस हिट होने पर या टारगेट मिलने पर। तो थोड़ा सा हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियल मनी जो होती है, जो वर्चुअल मनी के अलावा अगर हम वो रियल ट्रेड करेंगे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो हमें करना ही है। बट स्टार्टिंग हमें वर्चुअल मनी से ही करनी है। पांचवा पॉइंट आता है अब हमारा, हमें कम से कम 3 ट्रेड डेली की लेनी है, मतलब मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ओनली पर डे। मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेनी है, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेनी है। मतलब सीधे सीधे तौर पे समझो, मान लो आज मेरे को ट्रेड करनी है, अब मैं देख रहा हूं चार्ट पर मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि यहां पर कोई ट्रेड मिल सकती है आज, तो मैं अवॉइड कर दूंगा, जीरो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन मैं वहीं पर ट्रेड ले रहा हूं और मेरे को एक ट्रेड मिल गई, मैंने ट्रेड ली, प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, जो भी किया। फिर मेरे को दोबारा एक और अपॉर्चुनिटी नजर आई, मैंने दूसरी ट्रेड भी ली, प्रॉफिट लिया या लॉस बुक किया, उसको भी छोड़ दो। फिर मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी नजर आई, तीसरी, मैंने तीसरी ट्रेड में भी क्या किया कि प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, जो भी किया, 3 ट्रेड ले ली। लेकिन मेरे को चौथी अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है कि मेरे को फिर से लग रहा है कि ट्रेड मिलेगी, तो नहीं लेनी है। 3 ट्रेड मैक्सिमम, चाहे वो आपको सुबह ही मिल जाए, चाहे वो दोपहर को मिले, चाहे वो मार्केट क्लोजिंग टाइम पर मिले। 3 ट्रेड मिली, मार्केट क्लोज, लैपटॉप बंद, ट्रेड खत्म, नेक्स्ट डे लेनी है। अब 3 ट्रेड के बाद नहीं लेनी है, सीधी सी बात, ठीक है? ये है। और इसके बाद एक रूल और है, वो है फॉलो ऑल दीज स्टेप्स एट लीस्ट 6 मंथ और 180 डेज। ये जो सारे रूल्स हैं, ये कम से कम हमें 180 दिन या कहें तो 6 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करने हैं।
अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जिससे हम एक अच्छी खासी ट्रेडिंग सीख सकें। अब देखो, ये सिर्फ बेसिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये ट्रेडिंग जर्नी के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए, और आप ये सब रूल्स फॉलो कर सकते हैं और ये कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अभी से ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट बनिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से टेक्निकल चार्ट या ट्रेडिंग चार्ट को रीड करने से लेकर। देखो, टेक्निकल चार्ट में अगर आप पूरी तरीके से सीखना चाहते हो तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप सीखते सीखते थक जाओगे। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हमें हर चीज को पकड़ नहीं बनानी, हमें हर चीज नहीं सीखनी है। हमें कुछ ऐसी चीज सीखनी है, कुछ ऐसे पॉइंट सीखने हैं जिस पे हमारी इतनी एक्सपर्टीज हो जाए, इतनी पकड़ बन जाए कि जैसे ही हमें चार्ट पे वो चीज नजर आए, हम तुरंत से उसके ब्याह पर स्टॉक में ट्रेड ले सकें। जो कि मैंने आपको बताया कुछ इंडिकेटर जिनमें हमें फोकस करना है, तो ये चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब चीजों में एक्सपर्ट होना चाहते हो, अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 2-3 महीने में आपको ये 2-4 वीडियो बताऊंगा, 10-20-30 वीडियो देखेंगे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करूंगा, मैं खुद भी प्रैक्टिस करूंगा और उसके साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हम बनेंगे एक नॉर्मल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं। फिर प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनता है? प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे बनता है जब आप नॉर्मल ट्रेडर बन जाओगे और नॉर्मल ट्रेडिंग के बेस पर चार्ट पर रीड करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, कुछ नया दिमाग लगाओगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे टेक्निकल पर। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजीज बनेंगी, कुछ नई चीजें सीखोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा और देखते ही देखते आने वाले कुछ टाइम में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। बट ये टाइम एक लंबा टाइम होगा, छोटा टाइम नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हो कि भाई 2 महीने 4 महीने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊंगा? नहीं भाई, कैसे बनोगे? प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा होता है जिसने 10-10 हज़ार चार्ट रीड कर रखे हैं। अब जो बंदा 10 हज़ार चार्ट रीड कर चुका है, आप खुद देखो, वो चार्ट को देखते ही बता देगा। उसको कोई इंडिकेटर लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो कोई इंडिकेटर नहीं लगाएगा, कुछ नहीं यूज करेगा। उसको सिंपल सा आप चार्ट ले आके दिखाओ कि भाई ये चार्ट बताओ, इसमें क्या नजर आ रहा है। वो कोई इंडिकेटर नहीं लगाएगा और ऐसे ही बता देगा अंदाज से कि भाई ये चार्ट जो है हमें अप ट्रेंड का संकेत दिखा रहा है। और मोस्टली केसेस में वो सही भी होगा। क्यों? उसने इतने चार्ट रीड कर रखे हैं, उसको पता है कि ये प्राइस जो है किधर की तरफ एक्शन करने वाला है, कहां की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ये वो सब चीजें जानता है। तो ऐसे अगर आप खुद बनना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप वो सब चीजें करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली आप भी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि एक क्लिक किया 2 घंटे में 50 लाख कमा लिए, हालांकि उसके लिए कैपिटल चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन भाई आप भी इतना मोटा मुनाफा कमा सकते हो, बट उसके लिए एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें करने के लिए तैयार हैं, देखो, पैसा कमाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में। आप ट्रेडिंग को छोड़ो, किसी भी काम में आप प्रोफेशनल बन जाओ, किसी भी काम में, छोटे से छोटे, एक छोटी सी लाइट बनाने में आप प्रोफेशनल बन जाओ, उसमें भी आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हो। एक छोटी सी कारीगरी ले लो, आप एक पेंटर बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ पेंटिंग के, उसमें भी मोटा पैसा बना सकते हो आप। अगर आप एक्सपर्ट बन गए किसी भी फील्ड में हो तो मोटा पैसा कमा सकते हो। सेम ट्रेडिंग है, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाते हो यहां पर तो बहुत पैसा बनेगा। सब सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आप कितना उसके लायक हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो देखो, वीडियो वैसे ही मैं बहुत लंबी बता चुका हूं, बट ये चीजें आपको स्टार्टिंग में इसलिए समझानी जरूरी थी कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ट्रेडिंग करनी क्यों है। अगर करनी है तो पहले ही क्लियर हो जाए कि भाई 2-4 महीनों में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि ट्रेडिंग करने के साथ साथ आप जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगी आपकी ट्रेडिंग स्किल्स, उसके बाद आप प्रोफेशनल बनते चलाओगे, बट बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडर बन जाते हो तो भी आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी अभी देखिएगा, हम खुद ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बनाते रहते हैं। एक प्रोफेशनल बनेंगे तो जैसे जैसे हमारी स्किल इंप्रूवमेंट होती रहेगी, ऐसे ऐसे हमारा जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो थोड़ा इम्पैक्ट जो बड़ा होगा, और उस तरीके से हम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। वही ठीक है। तो धीरे धीरे हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी ज्वाइन करनी है तो ये रूल फॉलो करने हैं, पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग जर्नी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। ये जो ट्रेडिंग क्लासेस है इसके सेशन 2 में कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग चार्ट से रीड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, ट्रेडिंग चार्ट रीड करने से ही। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी
मतलब जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और आपके साथ कोई और है जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है साथ में मिलकर, तो ऐसे पर्सन के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।